राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम पिछले जो वीडियो था उसमें रिवर्स ऑफ अल्फाबेट देख रहे थे, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं, ठीक है, रिवर्स ऑफ अल्फाबेट के, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है मुझे लगा कि ज़्यादा बढ़िया कंसेप्ट है और यहाँ पर क्वेश्चंस फंसते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मान ले एग्जामिनर ने आपको ये क्वेश्चन दिया GOS से TLH, ये पहले वाला ही क्वेश्चन है। मैंने एक दो क्वेश्चन और फ्रेम कर दिए यहाँ पर, ठीक है, और कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैंने लिए हैं, ठीक है। अगर वो कहता है कि GOS से TLH लेता है तो आपको जैसे ही पता लगा कि यहाँ पर रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का यूज किया गया है। रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का मतलब दोस्तों ये होता है कि प्रथम लेटर प्लस लास्ट लेटर का सम अगर 27 आ रहा है, 27 आ रहा है, तो वो क्या होगा, आपका रिवर्स ऑफ अल्फाबेट होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि इनका जो सम है वो 27 चाहिए आपको, तो आपने देखा कि यहाँ पर रिवर्स ऑफ अल्फाबेट यूज किया गया है, तो आप यहाँ भी रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का यूज करके ही ऑप्शन निकालेंगे। कैसे? जैसे एन आपको पता है 14 नंबर पे होता है, ठीक है, तो 14 27 में से आपने 14 घटाया तो कितना आया, 13 आया। तो इसका रिवर्स अल्फाबेट क्या हो जाएगा, एन का एम, ठीक है, एन का क्या हो जाएगा, एम। मैं एक बार बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। आपको वो घटाने का मैंने बहुत अच्छे से बताया था पिछले वीडियो में। जैसे 27 में से आप 14 घटाइए, फिर जो आपके पास मिल रहा है 13, इसका लेटर देके 13 पर क्या आ रहा है, एम आ रहा है। इस तरीके से आपको करना है। शुरुआत में आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप डायरेक्ट करें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ए एक पर होता है, 27 में से जैसे ही आपने एक घटाया तो 26 आया, और 26 का मतलब होता है जेड। टी होता है 20, 20 होता है, 27 में से आपने 20 को घटाया कितना है, 7, 7 पे होता है G7। यू होता है 21, 27 में से आपने 21 घटाया तो 6 आया, 6 पर होता है एफ। आर 18 होता है, 27 में से आपने 18 को घटाया तो दोस्तों आपके पास कितना बचता है, 9, और 9 पर आता है आई। ई 5 होता है, 5 27 में से आप 5 घटाते हो तो आता है 22, 22 पर आता है वी। इस तरीके से आप डायरेक्ट वहां पर लिखें, बार बार आप इस तरीके से ना करें दोस्तों, क्योंकि ये प्रैक्टिस के बाद ही आप इस तरीके से डायरेक्ट लिख पाओगे, ठीक है। और एग्जामिनर क्या करता है कि 1 2 3 बस यहां तक ही पकड़ में आ जाता है ऑप्शन, इससे ज्यादा आपसे करवाता भी नहीं है। वो तो सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि जो मैंने कोडिंग सेट की है वो बच्चा पकड़ पा रहा है या नहीं पा रहा, बस 1 या 2 लेटर में काम निपट जाता है, पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में, ठीक है। कोई रियल क्वेश्चन होता है जो लास्ट तक फंसाता रहता है एग्जामिनर, ठीक है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो जाता है और लास्ट तक उसको निकलवाता है। वो कोई एक आध क्वेश्चन डालता है इस तरीके का, ठीक है, बाकी वो 1 या 2 स्टेप तक आपको उत्तर मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं, और ठीक है, आप देखिए इसको। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे आपको ऐप मिलता है तो ऐप का नंबर आपको पता है कितना होता है, 6 होता है। 27 आपको रिवर्स ऑफ अल्फाबेट निकालना है तो 27 में से आपको कितना घटाना है, 6 को घटाना है, तो आ रहा है कितना, 21, ठीक है। तो 21 आ रहा है, तो 21 का मतलब होता है यू। फिर आपको एक है, ए का नंबर कितना होता है, 1, 27 में से आपने 1 घटाया तो कितना आया, 26, 26 का मतलब होता है जेड, यानी कि ए का रिवर्स अल्फाबेट होगा जेड। एम 13 पर है, 27 में से 13 घटाते हैं तो 14 बचता है। 14 का जो अल्फाबेट होता है वो क्या होता है, लेटर एन। तो एम का रिवर्स होता है एन, और एन का रिवर्स होता है एम। ये आप याद कर सकते हैं आसानी से। आई नो है, नो अगर आपको 27 में से 9 घटाने का मौका मिलता है, ठीक है, तो आपको पास क्या आता है, 18। भाई 27 में से जब आपने 9 घटाया तो 18 आया, और 18 का नंबर होता है आर। इसी तरीके से एन 14 है, 14 13 27 हो गई, ठीक है। तो एम एम का रिवर्स होता है एन, और एन का रिवर्स होता है एम। इसी तरीके से आर 18 है, 18 का वही है, आपको 27 में से घटाना है तो कितना आएगा, 9, और 9 का होता है आई, ठीक है दोस्तों।
तो इस तरीके से एग्जामिनर सेट करता है, वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कराया है कि आप एग्जाम में सीधे क्वेश्चन को कैसे डील करें। आपके पास क्या रहेगा, अब आजकल क्या है कि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, स्क्रीन रहती है, स्क्रीन पे जैसे ही आप ऐसे देखते हो GOS, ऐसे देखते हो एक बात कि G7, 7 से 20 27, ठीक है, 15 12 27 और 19 8 27, ठीक है। आपको पता लगा कि रिवर्स ऑफ अल्फाबेट का यूज किया गया है, तो यहां पर भी आप रिवर्स ऑफ अल्फाबेट यूज करना शुरू कर देते हो। N 14 है, 14 13 27, ठीक है, M आएगा, फिर आपको A एक होता है, 1 + 26 27, 26 पर Z है। बस यहां तक आपका काम निपट जाएगा, या यहां तक निपट जाएगा, इससे आगे एग्जामिनर नहीं कराता आपसे जनरली। वो बस आप सिर्फ ये चेक करने की कोशिश करता है कि आपके पास वो कोडिंग अवेलेबल है जो एग्जामिनर ने सेट की है, बस। इसी तरीके से आप डायरेक्ट यहाँ भी करें और सीधा ऑप्शन पे टिक करें, ठीक है। तो बस यही बातें थी। और दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए, अभी टाइप 1 ही चल रहा है, ठीक है दोस्तों। आप इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। NATURE, इसको एग्जामिनर ने लिखा है MASUQE, और आपसे ये पूछा है FAMINE को आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो जैसे ही आपको दोस्तों पता लगता है, आपने नंबरिंग की कि N जो है वो आपके पास आता है 14 पर, 14 नंबर पर, A है वो 1 है, T कितना है 20 है, U कितना है 21 है, R कितना है 18 है, और E कितना है 5 है। आपने इधर नंबरिंग शुरू की, M कितना है 13 है, A कितना है 1 है, S कितना है 19 है, U कितना है 21 है, Q कितना है 17 है, और E कितना है 5 है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि देखिए 14 से 13 बना रहा है, फिर 1 से 1 ही रख रहा है, 20 से 19 बना रहा है, 21 से 21 ही रख रहा है, 18 से 17 बना रहा है, और 5 से 5 ही रख रहा है। तो मतलब आपको एक कोडिंग समझ में आती है कि यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो इस तरीके से कर रहा है कि जो पहला लेटर है, यानी कि जो ओड लेटर्स हैं, ओड नंबरिंग के जो लेटर्स हैं, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, इस तरीके से, उनमें क्या कर रहा है, -1 का डिक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि 1 का डिक्रीमेंट वहां पर किया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा। और जो आपके इवन नंबर के लेटर्स हैं, 2 4 6 8, इस तरीके से, वो एज इट इज एग्जामिनर के द्वारा रखे जा रहे हैं। देखिए 2 नंबर का जो लेटर है, आपने इधर नंबरिंग की, लेफ्ट टू राइट होती है नंबरिंग, ठीक है दोस्तों। तो आपने नंबरिंग की, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। तो एग्जामिनर आपसे क्या करा रहा है कि जो ओड लेटर्स हैं, जो पहला है, तीसरा है, 5वां है, उसमें क्या कर रहा है, -1 का, यानी कि 1 का डिक्रीमेंट कर रहा है। लेकिन जो आपके पास इवन लेटर्स हैं, 2 4 6, इनमें क्या कर रहा है, वो सेम रख रहा है, इनको सेम रख रहा है, ठीक है। इनमें ना इंक्रीमेंट कर रहा है एग्जामिनर और ना ही डिक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आपको एग्जामिनर का जैसे ही लॉजिक समझ में आता है कि वो किस कोडिंग के द्वारा सेट किया है, वो आपको यहां पर अप्लाई करनी है, ठीक है। आपने अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया कि भाई ये पहला लेटर है, ये दूसरा है। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये लेटर्स का मैंने क्रम लिख दिया, 3 4 5 और 6 करके, लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करेंगे। तो आपके पास 2 कोडिंग है, 2 तरीके से कोडिंग सेट की गई है। पहली बात ये कि जो भी ओड नंबर के लेटर्स हैं, 1 3 5, उनमें -1 का डिक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 1 का डिक्रीमेंट हुआ है। इनमें सब में -1 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो F कितने पर आता है, 6 पर आता है। तो आपने 1 कम किया तो कितना आ गया, 5, और 5 पर आपके पास है E, ठीक है। M कितने पर आता है, 13 पर, 13 में से आपने 1 कम किया, कितना आ गया, 12, और 12 पर आता है L। इसी तरीके से 5वें नंबर पर है N कितना होता है, 14 14, ठीक है। इसमें से जब आपने -1 किया तो आ गया 13, और 13 का नंबर होता है N, ठीक है। अब दूसरी जो बात है जिसको कोडिंग में सेट किया गया है, वो है कि ओड नंबर के जो लेटर्स हैं वो एज इट इज एग्जामिनर ने रखे हैं। ओड लेटर्स दो, जैसे ये है 2 4 और 6, इनको क्या रखा है, एग्जामिनर ने सेम रखा है, ठीक है। तो यहां पर आप भी सेम रख दीजिए। आपको करना क्या है, सेम रखना है, बस खाली आई को आई रखना है और ई को ई ही रखना है।
ये आपके पास आ गया 500 आपका। ठीक है, तो जिस कोडिंग का एग्जामिनर यूज करता है आपको वो कोडिंग आनी, पता लगनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो एग्जामिनर ने आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया है तो आप इस तरीके से ही करेंगे। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं ताकि आपकी और थोड़ी सी थिंकिंग डेवलप हो, और आप हमेशा यही ना रहें कि देखिए पहला तीसरा पांचवें में तो एक एक का डिक्रीमेंट कर दिया, और दूसरा चौथा छठवां लेटर है वो इसने एज इट इज रख लिया, यही लॉजिक लगेगा। नहीं, कुछ भी लॉजिक लग सकता है, मैं कह रहा हूं कुछ भी लग सकता है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि देखिए कोई भी लॉजिक होता है, कोई भी कोडिंग होती है, वो फिक्स नहीं होती है। देखिए क्वेश्चन सेम है, जो आप पिछला क्वेश्चन है वही है, NATURE जो नेचर है उसी को ये एज इट इज बनाया है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने इस बार दिया है आपको पॉइंट, POINT करके, और इस तरीके से 4 ऑप्शन एग्जामिनर ने सेट कर दिए। कैसे? इस तरीके से। क्वेश्चन को करने का जो लेवल है वो मैक्सिमम जो है वो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, काफी हद तक ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है। एग्जामिनर चाहे तो ऑप्शन ऐसे फ्रेम कर सकता है कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल वो मैक्सिमम पीक पॉइंट तक ले जा सकता है। वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो ऑप्शंस किस तरीके से सेट करता है। अगर वो ऑप्शंस इस तरीके से सेट करेगा जहां क्वेश्चन का लेवल मैक्सिमम होगा, ठीक है, ऑप्शन से ही क्वेश्चनों का लेवल को बढ़ाया जा सकता है, क्वेश्चन के लेवल को घटाया जा सकता है। मैं आपको बताता हूं, एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूं इस वीडियो में। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन है और आपके पास इस तरीके से कन्वर्जन किया गया है, आपने दिमाग लगा लिया कि भाई 14 से 13 बनाया, फिर एक को एक ही रखा, 20 से 19 बनाया, 21 को 21 ही रखा, 18 से 17 बनाया और 5 को 5 ही रखा। यानी कि आपने ये दिमाग लगाया दोस्तों कि जो हमारा ओड नंबर का जो लेटर्स हैं, ओड नंबर के लेटर्स हैं, उनमें -1 किया गया है डिक्रीमेंट, और जो इवन नंबर के लेटर्स हैं वो एज इट इज रखे गए हैं। तो आपने भी रखना शुरू कर दिया। आपने जैसे ही रखना शुरू किया, आप मेरी एक एक बात को बहुत गौर से सुनना। ठीक है, आपने जैसे रखना शुरू किया, जैसे P कितना है 16 है, O कितना है 15 है, I कितना है 9 है, N कितना है 14 है, और T कितना है 20 है। ठीक है, आपने रखना शुरू किया कि जो इधर से है, यानी कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा लेटर है, ये चौथा लेटर है, और ये है 5वां लेटर। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आपने क्या किया, इन लेटरों को लिखना शुरू कर दिया। अच्छी बात। आपने क्या किया, जैसे ही आपको एग्जामिनर को ये पता लग गया कि यार इस तरीके से कोडिंग सेट की जा रही है और आप खुश हो गए, आपने क्वेश्चन को करना शुरू किया। आपने किया कि भाई जो पहला, तीसरा और 5वां है इसमें आप -1 कीजिए, और जो चौथा, दूसरा और चौथा है, यानी कि जो इवन लेटर्स हैं वो आपको एज इट इज रखने हैं, सेम रखने हैं। आपने एज इट इज किया, -16 में से 1 कम किया तो कितना आ गया 15। 15 को आपने लिखा ओ 15 होता है। उसके बाद आपने देखा कि इसको सेम रखना है, 2 और 4 को सेम रखना है, यानी कि O और N, ये दोनों के दोनों क्या आएंगे, सेम रहेंगे। उसके बाद आपने क्या किया, I 9 है, 9 में से 1 कम कर दिया, H ले आए, 8 ले आए, यहां तक सही था। अब आपने हड़बड़ाहट में क्या किया, OOHN, और आपने इस लास्ट लेटर, मैंने क्या कहा आपको कि कई बार एग्जामिनर जो होता है वो लास्ट तक ऑप्शंस को खींचता है, तो आप जब तक लास्ट तक नहीं पहुंच जाते दोस्तों तो टिक ना करें। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा अभी आपको, क्योंकि आज का जो लेवल है क्वेश्चंस का वो बहुत अच्छा बनाया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा, और एक एक ऑप्शंस पे वो काम करके ऑप्शन सेट करता है। वो पहले वाला SSC या रेलवे नहीं रहे अब, कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन को छापा और एज इट इज ऑप्शन भी छाप दिए और कट कॉपी पेस्ट करके डाल दी, वो वाला सीन नहीं रहा। एग्जामिनर जो मैक्सिमम आपके पास डिफिकल्टी डालेगा वो ऑप्शन के द्वारा डालेगा। ठीक है, और वो चेंज करता रहता है, उसमें वेरिएशन करता रहता है। अगर मान लो कि जल्दीबाजी में हम लोग भी ऐसे कर देते हैं, ठीक है, आप भी जब एग्जाम दोगे तो आप भी कर दोगे वहां पर जाके। कैसे? आपने देखा कि OOHN ये रहा, देखो अब आप क्या करोगे, इस 4 नंबर पे टिक मार के आगे बढ़ जाओ। 4 नंबर पे आपने टिक मारा और आगे बढ़ गए। लेकिन
जो आपने वो लॉजिक लगाया था कि आपके पास जो भी ओड नंबर के लेटर्स हैं, ओड लेटर्स जो हैं, ओड नंबर के जो लेटर्स हैं वो उसमें -1 का डिक्रीमेंट किया जा रहा है, यानी कि 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो क्या यहाँ इस कंसेप्ट को ये फॉलो कर रहा है जो ऑप्शन आपने टिक किया है? आप इस चीज को सोचिए। आपको अगर इसको फॉलो करवाना है तो यहाँ पर -1 करना पड़ेगा, तो एस आना चाहिए यहाँ पर, और एस यहाँ पर नहीं है, OOHNT है यहाँ, ठीक है। तो जो आपने लॉजिक सोचा और जिस लॉजिक का यूज करके आपने ऑप्शंस निकाले, उस तरीके से तो ये आ ही नहीं रहा। यहाँ तो टी आ रहा है, इसको तो एज इट इज रख दिया इसने। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है, अगर यहाँ पर टी है तो ये जो है ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लॉजिक मैंने फाइंड आउट किया था, जो मैंने बनाया है, जिस लॉजिक का यूज करके, जिस कोडिंग का यूज करके मैंने ऑप्शन तैयार किया है, उसमें तो एस आ रहा है, OOHNS है, लेकिन यहाँ OOHNT है। मैंने कहा ना लास्ट तक भी खींच सकता है आपको। तो अगर जिसने लास्ट तक किया वो इस ऑप्शन को टिक नहीं करेगा, और जिसने नहीं किया वो तुरंत टिक मारेगा और आगे निकलेगा, और फिर उसका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे? क्योंकि एग्जामिनर ने देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शंस दिए हैं इस तरीके से सेट करके। तो अगर जैसे ही आपको ये पता लगता है कि इस तरीके से नहीं निकल रहा, यहाँ तो एस आ रहा है जबकि यहाँ टी ले रखा है, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते वहां पर ये एग्जामिनर को कि ये क्वेश्चन गलत है, मुझे बोनस चाहिए, बोनस मार्क्स चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको कोई और लॉजिक वहां पर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे? वो देखते हैं। आप ये देखिए दोस्तों, जैसे आपने देखा, ठीक है, दूसरा स्टेप जैसे आपने देखा कि NATURE, जैसे आपने देखा और ये देखा, तो आपको एक बात और समझ में आई कि यार जितने भी वोवेल है, ठीक है, ए है, यू है, ई है, जितने भी वोवेल है उनको इन्होंने सेम रखा है, और कॉन्सोनेंट है NTR, इनको इन्होंने एक स्टेप डाउन किया है, ठीक है। तो वोवेल इज सेम एंड कॉन्सोनेंट टेक्स ए सिंगल स्टेप डाउन, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई दोस्तों क्या, कि जो कोडिंग सेट की गई है वो इस तरीके से भी तो सेट की जा सकती है क्या, कि वोवेल्स हैं आपके, ठीक है, जो स्वर है, वोवेल इज सेम एंड कॉन्सोनेंट टेक्स ए सिंगल स्टेप डाउन। इस तरीके से भी तो एग्जामिनर कोडिंग सेट कर सकता है कि उसने क्या किया कि जो स्वर है हमारे AEIOU, ये 5 ही हैं, इनको उसने एज इट इज रख लिया, और जो कॉन्सोनेंट है जो इन 5 को छोड़ करके बच गए वो सब कॉन्सोनेंट है, ठीक है, व्यंजन बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। वो क्या है, वो उसने कॉन्सोनेंट में यानी व्यंजनों में एक की हानि की है, एक का डिक्रीमेंट किया है। इस तरीके से भी कोडिंग सेट की जा सकती है। तो एग्जामिनर ने हमें देखा कि यार यहाँ तो जो वोवेल है वो सेम है, AUE सेम है, लेकिन कॉन्सोनेंट को उन्होंने एक स्टेप डाउन किया है, यानी कि एक का डिक्रीमेंट किया है। तो क्या मैं इस कंसेप्ट का यूज करके, इस लॉजिक का यूज करके उत्तर निकालूंगा अब? तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मेरे वोवेल कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तो वोवेल जब मैंने देखा तो मुझे यहाँ मिला, एक तो O पर मिला, एक I पर मिला। क्योंकि जो वोवेल होते हैं दोस्तों वो आप लिख लीजिए, अगर जिसको पता भी नहीं है, पहले तो पता होने चाहिए, कहाँ लिखें, ठीक है, वोवेल यहाँ ही लिख देता हूं मैं, ठीक है। वोवेल जो है आपके वो 5 ही होते हैं जो स्वर है, AEIO और U, ठीक है, ये होते हैं आपके स्वर, ठीक है। क्या होते हैं? स्वर। और कॉन्सोनेंट होते हैं व्यंजन। उसको AEIOU को छोड़ करके जो बाकी बच गए वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आपको पता लगा कि यहाँ पर 2 ही वोवेल है, O और I, O और I, ये आपने लिख दिए। आपने ऑप्शन को देखा, ठीक है, आपने क्या किया, ऑप्शन को देखा, O और I यहां मिल रहे हैं आपको, तो ये ऑप्शन है वो सही हो सकता है, कोई गारंटी नहीं सही हो, लेकिन हो सकता है। दूसरा, आपको जो कोडिंग मिली थी वो क्या मिली थी कि जितने भी कॉन्सोनेंट यूज किए गए हैं इसमें नेचर में, उनको एक स्टेप इसने डाउन किया है एग्जामिनर ने। तो आप भी एक स्टेप डाउन कर दीजिए। आपने क्या किया, जो 16 नंबर का कॉन्सोनेंट है P,
उसमें एक स्टेप डाउन किया तो कितना आएगा, 16 में से एक गया तो कितना है, 15। 15 पे क्या होता है, ओ। 15 पे क्या होता है, ओ। इसी तरीके से एन 14 है, 14 में से एक गया तो 13 है, एन। और टी क्या है, 20 है, 20 में से एक गया तो कितना आ गया, एस। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए क्या कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ओ ओ आई एम एस करके ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, अगर ये चारों ऑप्शन एग्जामिनर ने सेट कर दिए तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये 2 नंबर का ऑप्शन। जिसने 4 कर दिया जल्दीबाजी में वो गया, ठीक है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको माइनस में मिलेगा नंबर। जिसने 2 किया है उसको मिलेगा। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन की गंभीरता क्या है दोस्तों। लोग आते हैं यूट्यूब पर हो या छोटी मोटी वैसे कोचिंगें हो, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते जहां पर एग्जामिनर एक्चुअल में अप्रोच डाल रहा है। हम उन चैनलों को प्रमोट कर रहे हैं जो उनको खुद को नहीं पता कि वो पढ़ा क्या रहे हैं। हकीकत है ये, देखिए मजाक नहीं है, मैं बहुत ही इस मुद्दे को लेकर के सीरियस हूं कि जो पढ़ा रहा है उसको ही नहीं पता कि वो पढ़ा क्या रहा है। और लोग, मजे की बात यह है कि उनके 10-10 लाख व्यूज हैं, 1 घंटा डाले हुए होता है 5 लाख व्यूज आ जाते हैं भाई साहब के। पढ़ा क्या रहा होता है उसको खुद को नहीं समझ में आ रहा है। वो क्या कर रहा है, स्क्रीन पर चलता है, डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, स्क्रीन पे चीजें चलती हैं और वो तुरंत ऑप्शन पे टिक मारता है ऐसे कि भाई देखिए NATURE से, नेचर से इसने क्या किया, MASURE। तो देखिए पॉइंट का कैसे बनाओगे, पॉइंट का देखिए बताओ, ऑप्शन बताइए। फिर आपको टाइम देता है 1-2 मिनट का, और 1-2 मिनट में वो क्या करता है, अपने कोर्स को प्रमोट करता है, अपने जो बैच ला रहे हैं उनको प्रमोट करता है। और आपको मजा आता है उन चीज़ों को सुनने में, क्योंकि मेरे पास देखिए 5,000 रुपये में बैच लीजिए, ठीक है, 2,000 रुपये में मैं रीजनिंग का बैच लेके आ रहा हूँ, वो खरीदिए आप, वहाँ पर 10% आपको मेरा नाम से कूपन लगा दीजिए, ठीक है, और आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। ऐसी बकवासबाजी करता है वहाँ पर आकर, और आपको मजा आ रहा होता है कि देखो 10% का मुझे ऑफ मिल रहा है, मुझे खरीदना चाहिए। फिर वो 1 मिनट बाद बकवासबाजी करेगा, फिर वो सीधा क्या करेगा, जैसे पॉइंट को क्या करेगा, ले लो भाई ऑप्शन पे OOIMS हो गया, पॉइंट का क्या बनाया, OIMS हो गया, और वो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता यार, ठीक है। और फिर भी लोग हैं उनको व्यूज दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जो एजुकेशन है वो सही में हम ऑनलाइन लेना ही नहीं चाहते, ठीक है। हम क्या करते हैं, उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जिनको खुद को भी कुछ नहीं आता और जिनको ना कुछ पता है कि वो पढ़ा क्या रहे हैं। उन लोगों को हमारा जो युवा है वो भयंकर रूप से प्रमोट किया जा रहा है। बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, जिनके 1-1 घंटे में 5-5 लाख व्यूज आ जाते हैं। मुझे व्यूज से आपत्ति नहीं है दोस्तों, मुझे आपत्ति उस चीज से है कि वो क्वेश्चन बताएगा नेचर से ये बनाया और पॉइंट से ये बनाया, ठीक है, और उसका कोई एक्सप्लेन ही नहीं है यार। तो आपने क्या सीखा इसमें, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो भी देखते हैं उस वीडियो को, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या चीज नई गेन की है, क्या चीज सीखी है जो आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं है जीते, वहां तो कंसेप्ट है जो आपको सीखने पड़ेंगे और वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा एच नेचर को इसने ये लिख दिया, पॉइंट को ये लिख दिया और ये ऑप्शन आपने टिक करके रट्टा मार के लेके चले गए उसको, ऐसे नहीं होगा वहां एग्जाम में। तो आप कुल मिला के यहाँ कैसे कर रहे हैं, अपना भी टाइम, वो तो अपना कर ही रहा है, देखिए उसका तो बढ़िया काम चल रहा है, 10-10 लाख व्यूज आ रहे हैं, बढ़िया कमाई हो रही है, ठीक है। इससे ज्यादा उसको शायद बाहर पढ़ाएगा तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, इतने रुपए मिल रहे हैं यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। यूट्यूब बहुत पैसा देता है दोस्तों, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग देता है, ठीक है। तो उसको तो बाहर से इतना पैसा भी नहीं मिलेगा, और जब वो ऑफलाइन पढ़ाएगा, और वहां तो उसको करना क्या है, बांचना ही तो, स्क्रीन पे आ रहा है सीधा। हमें तो यहाँ पर मैं तो लिख भी रहा हूँ एक एक चीज को, वो तो लिखता ही नहीं है, वो क्या करता है, बांचेगा और पॉइंट को सीधा इसमें बनाएगा और ऐसे मारेगा, टिक हो गया सवाल चाहिए। ये हमारी जो है ऑनलाइन स्टडी का लेवल है, जो यूट्यूब का लेवल है वो ये है जो मैंने अभी आपको बताया। जो जिस तरीके से मैं आपको एक एक चीज लिख लिख करके, लिखने में भी देखिए दोस्तों टाइम लगता है, उनको एक्सप्लेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है, और हर स्टूडेंट को समझाना ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो भी मेरे से पढ़ रहा है उसको, हर बच्चे को समझ में आए। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी लड़का है या लड़की है जो भी देखे और वो ये कहे कि यार मुझे समझ में नहीं आया, जो बताया वो मुझे समझ में नहीं आया।
मेरी एफर्ट ये रहता है 100% मैं एफर्ट दे करके ही वीडियो बनाता हूँ कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता कि कोई मैंने जो बता दिया वो बच्चे को समझ में ना आए, मेरे किसी साथी को समझ में ना आए, मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं मेरा पूरा एफर्ट डालता हूँ, एक एक चीज़ लिखता हूँ, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि और उसमें क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, हो सकते हैं, जैसे मैं बता वो सारे वेरिएशंस लेकर के आपको बताता हूँ। ऑप्शंस के माध्यम से कैसे एग्जामिनर सेट कर सकता है वो सब आपको बताता हूँ अलग अलग लिख के। ठीक है, ये जो अगर आपको कहीं पढ़ाई हो रही है तो मैं ये कहूँगा कि आप ऑफलाइन भी कोचिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में इस तरीके से आप अपना टाइम खराब मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि टाइम सबसे कीमती है। आज तो आप चलो ठीक है देखने के बहाने बैठे हो, यूट्यूब को लेकर के बैठ गए, आज इस चैनल को खोल लिया, 1 घंटे बाद दूसरे चैनल को खोल लिया। इसका खामियाजा आपको 1 साल बाद नजर आएगा जब आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, आपका एक चपरासी के एग्जाम में भी सिलेक्शन नहीं होगा, और तो छोड़ दीजिए आप इंस्पेक्टर ये तो पोस्ट छोड़ दीजिए आपका कहीं चपरासी डी ग्रुप की नौकरी में भी सिलेक्शन नहीं होगा। और जब आपको 1 साल बीत चुका होगा इस तरीके से ऑप्शन टिक करते हुए देखते हुए, वो भी ऐसे मार रहा था और आप भी ऐसे मार के आओगे तो वहां पर गलत होंगे। उसको तो पता है भाई, वो तो 20 क्वेश्चन का PDF बना के लाया है, उसको बांटना है और वो अपना काम करके चला जाएगा। बेवकूफ कौन बना? आप लोग बने। टाइम किसका खराब हुआ? आपका हुआ। उसने तो पैसे कमाए हैं, लेकिन आपने क्या कमाया? आपने तो ना कोई नॉलेज लिया है, ना ही हर एस्पेक्ट को समझने की कोशिश की है। क्या एग्जामिनर की अप्रोच होती है ना वो बता पा रहा है, उसको खुद को नहीं पता है बता क्या रहा है, वो बके जा रहा है, बस आ गया बक दिया, स्क्रीन पर दिखा बक दिया चला गया। ना कोई क्वेश्चनों का लेवल है, फिर भी लोग उनको देखते हैं। और वो लोग हैं वो साल भर, क्या मैं तो ये कहूँगा कि अगर वो 4 साल भी वहाँ से तैयारी करते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आज का जो कंपटीशन है उसमें मैं बिल्कुल फेयर बात कर रहा हूँ। देखिए उसमें क्या है कि आपको बढ़िया लेवल तैयार करना पड़ेगा। अगर आपको चपरासी का भी जॉब चाहिए ना, MTS का भी, SSC MTS का भी, तो भी आपको बहुत बढ़िया लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि कट ऑफ देख लीजिए आप, 100 में से 85 नंबर का कट ऑफ जा रहा है। 85 नंबर लाने में हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, देख लेना आप। और जो साल भर से उन चैनलों से पढ़ रहे हैं उनको पता लग गया होगा उनके 50 नंबर में नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने कुछ गेन ही नहीं किया। मुद्दे की बात यह है कि देखिए कोई भी लड़का हो या कोई भी लड़की हो, मैं ये मानता हूं कि अगर आपका IQ लेवल कम भी है तो भी घबराने की बात नहीं है। SSC में या रेलवे के एग्जाम में, वनडे कंपटीशन कोई भी एग्जाम हो, आप उसमें निरंतरता रखिए। बस एक ना एक दिन आपका आएगा, हो सकता है कि साल भर बाद आए, लेकिन आएगा। और अगर आप सीधे ही इस तरीके से ऑप्शन टिक करोगे, बांचने वालों से देखोगे और सीधा ऑप्शन को टिक करोगे, तो चाहे आप वहां 4 साल लगा देना, कुछ भी नहीं होगा आपका। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत एग्जाम दिए, बहुत एग्जाम निकाले भी हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं लोको पायलट में ही सिलेक्ट होकर आया हूँ, उससे पहले मैं बहुत एग्जाम में सिलेक्ट भी हो चुका हूँ पहले। ठीक है, और एक एक चीज़ जो मैं आपको बारीकी से पढ़ाता हूँ तो वो आपने देखा भी होगा कितनी सीरियसनेस के साथ पढ़ाता हूँ। तो मजाक मुझे भी करना आता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, जो मेरा साथी पढ़ रहा है, उसका टाइम खराब ना हो। एटलीस्ट भाई एटलीस्ट मैं तो ना कराऊँ, बाकी उसकी मर्जी है, जहाँ से वो करना चाहे करे अपना। ठीक है, कल को मुझे तो कोई कहने वाला नहीं रहेगी सर आपने मेरा टाइम खराब करा दिया। कहीं मिलो तो कम से कम ये तो नहीं कहोगे कि टाइम खराब करा दिया, किराया क्या है तूने यूट्यूब पर हमें बेवकूफ़ बना दिया। लोग कहते हैं ऐसा। तो जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को और जिस तरीके से जो चीज़ें मुझे आती हैं आपने देखा होगा, तो ये जो लेवल है इस लेवल पे आपको तैयार होना पड़ेगा, तब जाके कहीं। और ये रीजनिंग की बात नहीं है, ये मैथ में भी इसी लेवल पे तैयार होना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में भी यही लेवल लाना पड़ेगा और GK में भी यही लाना पड़ेगा, तब जाके आपका कोई एग्जाम निकल पाएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, आप जहाँ से पढ़ें, जैसा करें वैसा करें। ये थोड़ी सी बात इसलिए बतानी पड़ जाती है क्योंकि बार बार वही सवाल कि सर कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, समझ में नहीं आता लोगों को कि करें क्या, इसलिए बताना पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि लोग खुद गुमराह हैं, उनको गुमराह करने वाले आ जाते हैं डिजिटल बोर्ड लेके और ऑप्शन पे टिक मारते हैं, चले जाते हैं, उनका काम तो हो जाता है, लेकिन आपका कुछ नहीं होने वाला वहाँ से। तो आप ऐसे चैनलों से बचें और वहाँ से ज़रूर पढ़ें जहाँ से आपको कुछ गेन हो रहा है। ठीक है, अगर मेरे इस चैनल से भी आपको कुछ गेन नहीं हो रहा है तो आप इसको अनसब्सक्राइब करें और छोड़ के चले जाएं। मैंने बार बार ये बात बोलता हूँ। ठीक है, मैं कभी ऐसे मुद्दे में रहता ही नहीं कि भाई कोई मेरे चैनल को देखे। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो देखो,
अगर आपको कुछ गेन हो रहा है तो देखो, नहीं हो रहा है तो मत देखिए, बस कोई और चैनल पकड़िए। लेकिन आपको गेन होना चाहिए, आपका टाइम बचना चाहिए, मुद्दा ये है, ठीक है। आपका सिलेक्शन मुद्दा है, सिलेक्शन होना चाहिए। अगर कोई करा पा रहा है तो वहां से पढ़े, इसमें बुराई क्या है? क्योंकि आप किस लिए पढ़ रहे हो भाई? बकवासबाजी करने के लिए तो पढ़ नहीं रहे, सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहे हो तुम। सिलेक्शन आपका होगा नहीं वहाँ ऑप्शन पे टिक मारने से। सिलेक्शन तो यहाँ होगा जब आप एक एक चीज़ को समझोगे, एक डीपली समझोगे, तब जाके कहीं कुछ बात बनेगी, ठीक है। तो बस यही कहेंगे। बाकी बार बार मेरे से ना पूछा कीजिए कि सर कैसे करें, क्या करें, उनका कोई मतलब नहीं रहता। आप करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। अगर आप सीधा ही क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन पे टिक मारोगे तो नहीं होगा, 2 साल लगा देना, नहीं होगा। अगले वाला करोड़पति बन के बैठ जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक एक चीज को एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं कि यही क्यों होगा, यही क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बताया कि ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा, अगर आप इस लेवल पे तैयारी करते हैं तो आपका विद इन 1 ईयर कहीं ना कहीं होगा सिलेक्शन, ये गारंटी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और, ठीक है। एक बार टाइम देख लेते हैं कितना क्या है, ठीक है दोस्तों।